नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपना आज का टेस्ट सीरीज। आज हमारा क्रम रहेगा 2। यह जो आप में से छात्र नए हो मैं उनको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड से क्वेश्चन रहेंगे, जीके से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। जो भी हमारा पूरा पैटर्न रहेगा वह यूके पीसीएस लोअर को ध्यान में रखकर रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे किन्हें प्राकृतिक का मेहतर कहा जाता है? मुख्य शब्दावली यहाँ पर प्रकृति का मेहतर। मृतोपजीवी कवक, जीवाणु, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, यह दोनों ही। वायुमंडल की रचना में मुख्य रूप से पूछा गया है, वायुमंडल की रचना के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, गैस, जी हाँ। जलवाष्प सही है, धूलकण भी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सरल सा प्रश्न है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस लवण की होती है? आंसर आप जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, रामसर संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? रामसर है क्या दोस्तों? पहली बात तो रामसर है क्या? यह ईरान में स्थित एक देश है। 2 फरवरी 1971 1971 हमारा आंसर रहेगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल पर एक संधि हुई थी आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड डे। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ से यह तथ्य भी आप याद रखिएगा। रामसर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है, यह तथ्य भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र में भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों, यह है निकोबार द्वीप समूह। भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? जैव विविधता का द्वार आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर नहीं लिखा है, या तो आप इसको मार्क कर लीजिए जब आप परीक्षा भवन में हो, गलती नहीं होती है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है दोस्तों। केवलादेव सही है, राजस्थान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में नहीं है, बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है, यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद। महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र, इसको भी आप जानते हैं, आंसर रहेगा उत्तर कुरु। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड के जिस स्थल पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, यह भी सरल सा प्रश्न है। लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निजाम उल मुल्क को मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम किस स्थान का सूबेदार नियुक्त किया? यहाँ पर थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकाल इतिहास में पहुँच जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, औरंगाबाद। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखने वाला शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे दोस्तों, 1539 में और 1540 में, बिलग्राम, चौसा और कन्नौज के युद्ध। ठीक है, आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा। हुमायूं के साथ यह लड़े गए थे, हुमायूं की यहाँ पर पराजय हुई थी। मुगल काल में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही रहेगा? मुगल काल से प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी क्षेत्र विशेष से मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती है, उस क्षेत्र को खालिसा कहा जाता है, तथ्य सही है। मुगल काल में काश्तकार जमींदार की रैयत कहलाते थे। रैयत किसान को कहा जाता है दोस्तों, महाल गांव को कहा जाता है, यह तथ्य भी सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। हिंदू विधि पर लिखी गई पुस्तक मिताक्षरा, आंसर आप जानते हैं दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर आप जानते होंगे, हरिहर बुक्का।
1336, हम्पी कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी, सभी तथ्य आप परिचित हैं। दोस्तों 1336 से अगर आप 100 वर्ष पीछे जाएंगे यानी कि 1236 से 40, बताइए किसका काल था? महत्वपूर्ण है, क्षमा कीजिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रजिया सुल्तान, पहली महिला मुस्लिम शासिका, इल्तुतमिश की पुत्री। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। जैन धर्म के पंचवर्त में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है? जैन धर्म में पंचवर्त, पांचवा वर्त किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? महावीर जी के द्वारा। अहिंसा, अमरसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, यह सभी सही है। नेक्स्ट, शिवाजी निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के संरक्षक थे? पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य से प्रश्न रहा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पागलपंथी विद्रोह 1813 सही है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह 1763 सही है। फकीर विद्रोह 1776 सही है। अहोम विद्रोह 1840 नहीं होगा दोस्तों, यह 1828 होगा और यह असम से संबंधित है। कूका आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर रहेगा भगत चौहारमल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सेवक संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले 1905। नेक्स्ट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यहां पर हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो आप में से पुराने छात्र हो वह सभी तथ्यों से परिचित होंगे। संगोली की संधि के संदर्भ में आपसे कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। संगोली की संधि 1815-16 बिहार चंपारण में स्थित है। अगर आपसे संगोला का संधि पूछी जाए, संगोला, तो आंसर हो जाएगा 1750। यह अलग तथ्य है दोस्तों, ठीक है। इस संधि द्वारा गोरखों ने काठमांडू, नेपाल की राजधानी, में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया, सही है। नेपाल के पश्चिम के गढ़वाल और कुमाऊं के जो भी जिले थे वह अंग्रेजों को दे दिए गए, यह भी सही है। इस संधि में गोरखे सिक्किम से पीछे हट गए, जी हाँ। यहाँ पर तीनों ही तथ्य यहाँ पर सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्र कौन सा होगा? अंग्रेजों द्वारा संपादित। टाइम्स ऑफ इंडिया सही है, स्टेटमैन सही है, फ्रेंड ऑफ इंडिया भी सही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, जैसे ही 1878 आपने देखा, आपने एकदम से बोला सर, आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हिंद ईरानी भाषा का प्राचीनतम नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? यहां पर हमारा आंसर रहेगा अवेस्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से अस्थि से बने उपकरण पाए गए? आंसर रहेगा ऑप्शन बी चिरांद। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा अनाज उत्पादित करते थे? गेहूं, जी हाँ करते थे। जौ भी करते थे। जौ को यव कहा जाता है, यह तथ्य पूछा जाता है दोस्तों। राई भी करते थे। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे उत्तम धन निम्नलिखित में से किसे माना गया है? बताइए दोस्तों, अघन्य किसे कहा गया है? वही आंसर है हमारा, गाय को अघन्य कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। अघन्य का अर्थ होगा जो मारे जाने योग्य ना हो। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को किस नाम से जाना जाता था? श्याम अयस्क। यह एक ही नाम है पूरा, श्याम अयस्क। ऑप्शन ए और बी करके दे दिया गया है। नेक्स्ट, बुद्ध काल प्राचीन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? बुद्ध काल प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? राजतंत्र विकसित हुआ, सही है दोस्तों। अन्न उत्पादन तंत्र विकसित हुआ, जी हाँ। नियमित कर वसूले जाने लगे, जी हाँ। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है दोस्तों, याद रखिएगा। काली मिट्टी मैंने आपसे बताया है, काली मिट्टी बेसाल्ट की चट्टानों से बनती है जो अग्न्य चट्टानें होती हैं। संविधान में स्पर्शता, इसका आंसर आप जानते होंगे, ये तो सभी के रटा हुआ है, स्पर्शता अनुच्छेद 17। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था करंट अफेयर से भी तथ्य रहेंगे। पहला तथ्य आपके सामने है, हाल ही में अधिसूचित गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व आपसे पूछा गया है, चर्चा का विषय रहा। ऑप्शन बी आंसर रहेगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को किन भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आंसर रहेगा, राज्य की आधिकारिक भाषा में। नेक्स्ट, हाल ही में, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, क्रम पूछा गया है, ऑप्शन सी आंसर रहेगा, 51वें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर का। उत्तराखंड के किस जिले में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया? हमारा आंसर रहेगा उत्तरकाशी, इसका क्रम भी याद रखिएगा, 22वां। हाल ही में प्रथम लिखा है दोस्तों, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको ना भी पता होता तो आप यहाँ पर थोड़ा सा विचार कीजिए, यह एशिया का प्रथम है तो भारत की राजधानी में ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 पर आपको विचार करना है। पहला तथ्य आपके सामने है, G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया। जी हाँ, तथ्य बिल्कुल सही है। भारत, ब्राजील, थाईलैंड G20 ट्राइका के सदस्य हैं? नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर कट जाता है, तो इस दृष्टि से हमारा आंसर बचता है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों, रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है रीजनिंग से, आप यहाँ पर 30 सेकंड ले सकते हैं और बताइए आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। आपसे पूछा गया है 8 के 2 मान दिए गए हैं, स्थानीय मानों का अंतर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 8 आप देख पा रहे हैं 1 के प्लेस पे है इकाई। यहाँ पर 8 आप देख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 80,000 के स्थान पर है। आपसे इनका अंतर पूछा गया है तो आप इनको माइनस कर लीजिए दोस्तों। आंसर आप समझ गए होंगे, 0 से 8 जाएंगे तो यहाँ पर बस 2 ऑप्शन 1 पर ही लिखा है। इकाई के प्लेस पे यहाँ पर आपको 2 सिर्फ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न को पूरा हल करने की बजाय आप अगले प्रश्न पर चलिए दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से कीजिए और आगे बढ़िए, इतना समय नहीं मिलेगा कि आप प्रश्न को पूरा हल करें। नेक्स्ट, 100 से 501 तक, यहाँ पर ध्यान दीजिए 100 से 501 तक लिखा है, ना कि बीच लिखा है कि 100 और 501 के बीच में। प्रश्न में ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पर दोस्तों टाइम नहीं होता है, बच्चे जल्दी करते हैं। विषम संख्याएं कितनी होंगी? तो 100 और 500 के बीच में दोस्तों 400 संख्याएं होती हैं टोटल, इसमें से 200 तो विषम होंगी और 200 सम होंगी, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं 501। 501 भी तो एक संख्या है ना, तो एक संख्या तो 501 हो गई और 200 ये हो गई, कोई सी भी ले लीजिए, तो 201 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अनुपात पूछा है दोस्तों, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। 5/8 कर दीजिए इक्वल टू 15 यहाँ पर x कर लीजिए। 5 3 जा 3 8 जा 24, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 32 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। 32 छात्रों की 21 वर्ष है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 32 × 21। ऐसा नहीं करना है, बस आपको एक बार बता रहा हूँ। एक अध्यापक और आ जाता है तो 32 की जगह हो जाते हैं 33 और औसत बढ़कर कितना हो गया 22। तो आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 54।
दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। आप यहाँ पर देखिए, पहले छात्र थे 32, ठीक है, औसत था 21, अब औसत बढ़कर कितना हो गया 22, तो नया औसत और पुरानी संख्या है 32, इनको प्लस कीजिए, आंसर आएगा 54। बात खत्म। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, दिए गए रेखा चित्रों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या आएगा। आप यहाँ पर 30 सेकंड लीजिए और बताइए आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर MOD लिखा है। M का अर्थ होता है 13, O का अर्थ होता है 15, D का अर्थ होता है 4। 13 और 15 28 और 4 32, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 और 4 लिखा है। 8 और 4 का क्या कोई कनेक्शन 32 से है? जी हाँ, 8 चौक 32 होता है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझे दोस्तों। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना है, जो किनारे पर वैल्यू लिखी है, जैसे यहाँ पर 6 और 7 लिखा है, यानी कि 6 सत्ते 42। बीच में जो ABCD A to Z तक लिखा है, G R और Q लिखा है, आप इसको प्लस कर लीजिए। G का 7 होता है, R का 18, Q का 17 होता है, प्लस करेंगे फिर 42 ही आएगा। आप समझ गए होंगे। अंत में चलते हैं, 9 और 3 लिखा है, 9 तिया 27, ठीक है। यहाँ पर लिखा है D को बोला जाता है 4, D को बोला जाता है 4, Q को बोला जाता है 17, 4 और 17 हो गए 21। 21 को 27 बनाने के लिए मुझे इसमें 6 डालना होगा और 6 का अर्थ हो जाएगा F, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा गया है 19वां पद क्या होगा, 19th टर्म क्या होगी। यहाँ पर पहुँच जाते हैं 10th क्लास के मैथ पर। 9A हो जाएगा 9, D हो जाएगा हमारा यहाँ पर 11 में से 9 गया बचा 2, N हो जाएगा 19। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पर 9 है, N यहाँ पर 19 -1, D यहाँ पर 2 है। कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों, 19 में से 1 गया 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 और 9 कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 45 आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कैलकुलेशन से है, सरलीकरण से क्वेश्चन रहेगा, इनको प्लस कर लीजिए। यहाँ पर प्लस करेंगे 5 और 6 11, 5 और 6 11 और 1 12, 5 और 6 11 और 1 12, 5 और 6 11 और 1 12, 101 इन्हीं के नीचे आ जाएगा। आप डिवाइड कीजिए, 101 की कम 101 कितना बचा, 21 इधर गया 200 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 101 दूनी 202। तो यूनिट डिजिट में आप देख लीजिए 2 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन डी में आप 2 देख पा रहे हैं। प्रश्न को पूरा हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय आप जितना बचाएंगे आप ही को लाभ होगा दोस्तों परीक्षा भवन में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर पूरा आ जाएगा दोस्तों। आप इसको पूरा काटना चाहते हैं तो 121 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हों, चीज़ें आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों।